बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी करते वक्त तीन ऐसी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करते वक्त ये तीन गलतियां करता है तो ऐसी कैफियत में बीवी पर और होने वाले बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और साथ साथ ही शौहर को बहुत बड़ी बीमारी होने का अंदेशा भी है। इसलिए आप तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अरे ऐसी हम बिस्तरी का क्या फ़ायदा जो शरीयत के दायरे में ही ना हो और जो हमारा फ्यूचर ख़राब कर दे। इसलिए हम बिस्तरी करते वक्त ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी करते वक्त हमारे दिमाग में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जिनका हमें क्लियर मालूम नहीं होता कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन शर्म और हया की वजह से इस सवाल को ना तो हम डॉक्टर के सामने रख पाते हैं और ना ही किसी अच्छे आलिम साहब से हम लोग इस बारे में डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि ये मसला ही हया का है। तो आइए दोस्तों, जो शरीयत के मुताबिक सारी बातें हैं उनको इस वीडियो में आपके सामने बयान करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला उसका मुकम्मल जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब जो सबसे पहली गलती आती है, यानी कि जो सबसे पहला सवाल है, ज़्यादातर लोग इस सवाल को समझते हैं कि हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद इंसान को पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखो, जब कोई हम बिस्तरी करता है तो उसके बाद उसको प्यास तो ज़रूर लगती है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, पीना भी चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या उसी वक्त पानी पीना चाहिए। आइए इस बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप हम बिस्तरी से फारिग हो जाएं, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको प्यास लगी है, प्यास तो लगनी ही है, जाहिर सी बात है, सभी को लगती है, तो आप लोग फ़ौरन पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप हम बिस्तरी करते करते या फिर हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं तो ऐसी कैफियत में मर्द को यानी कि शौहर को तनफ़ुस की बीमारी हो सकती है, जिसको नॉर्मल भाषा में दमा की बीमारी कहा जाता है। इसलिए मर्द और औरत दोनों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम बिस्तरी करते वक्त या फिर हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। कम से कम 5 या 10 मिनट के बाद में पानी का इस्तेमाल करें। और इसलिए डॉक्टर्स वगैरह भी कहते हैं जब आप पेट भर के खाना खा लें उसके फ़ौरन बाद हम बिस्तरी ना करें, यानी कि जब आप खाना वगैरह खाकर अपने पेट को फुल कर ले उसके बाद हम बिस्तरी ना करें। वो इसलिए जब कोई इंसान पेट भर के खाना खाता है और उसके फ़ौरन बाद हम बिस्तरी करता है तो जाहिर सी बात है उसको प्यास की शिद्दत और बढ़ेगी, और जब प्यास की शिद्दत बढ़ेगी तो उसको दमे की बीमारी होने का ख़तरा है। दूसरा सवाल ऐसा है जो हम शर्म की वजह से किसी से नहीं पूछ पाते, लेकिन इस सवाल का सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं हया को थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ में समझ में आ सके। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि खड़े होकर हमें हम बिस्तरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम खड़े होकर हम बिस्तरी करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खड़े होकर हम बिस्तरी करने से बच्चे पर फ़र्क पड़ेगा या फिर मर्द पर फ़र्क पड़ेगा, या अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो बच्चे के गिरने का ख़तरा है, या फिर खड़े होकर हम बिस्तरी करने से बच्चे का गूंगा या बहरा होने का ख़तरा है। लेकिन दोस्तों, इन बातों की हकीकत क्या है, शरीयत इस बारे में क्या मानती है, आइए दोस्तों और डिटेल में जानते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात, मज़हब इस्लाम में खड़े होकर हम बिस्तरी करना नाजायज़ या हराम नहीं है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, शौहर और बीवी ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। जिस तरह से हम लिबास में यानी कपड़ों में कोई पर्दा नहीं करते, इसी तरह से शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। जिस तरह से चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है खड़े होकर हम बिस्तरी करने से शौहर पर फ़र्क पड़ता है और उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन शरीयत में ये कोई नाजायज़ और हराम नहीं है या फिर किसी भी तरीके का गुनाह नहीं है। आप खड़े होकर हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन शरीयत में जो बेहतर तरीका बताया गया है वो ये है कि नीचे बीवी हो, ऊपर शौहर हो। इस तरीके से आप जितना चाहे उतनी हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त और सही तरीका है।
तीसरी चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं और इसका असर उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमें हमबिस्तरी करते वक्त शर्मगाह को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, शर्मगाह की तरफ हमें नज़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग फील लाने के लिए शर्मगाह की तरफ देखते हैं, अपनी निगाह को शर्मगाह की तरफ करते हैं। इसका सही मतलब और मकसद क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़िंदगी कहाँ तक पहुँच सकती है, ये सारी चीज़ें भी डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो शख्स भी हमबिस्तरी करते वक्त अगर शर्मगाह की तरफ नज़र करता है यानी कि शर्मगाह को देखता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी आंखें वीक हो सकती हैं, यानी उसकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। आप मेरी बात को समझ गए ना। अगर शौहर हमबिस्तरी करते वक्त अपनी बीवी की शर्मगाह को देखता है तो उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, यानी कि उसकी नज़र कम हो जाएगी। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप अपनी बीवी की शर्मगाह को नहीं देख सकते या फिर बीवी शौहर की शर्मगाह को नहीं देख सकती। हाँ, हम बिस्तरी करते वक्त आप एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखें। वैसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, आपकी बीवी है, वो आपका शौहर है, जैसे चाहें वैसे हम बिस्तरी करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसी टॉपिक पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं मुकम्मल तफसील के साथ में बहुत जल्द ही अपने इसी चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बहरहाल, इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको फॉलो ज़रूर करें और इन गलतियों से परहेज़ करें। अल्लाह पाक हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने, सुनने, पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब और कहाँ कबूल हो जाए। न जाने कितने लोग ये गलतियाँ कर देते हैं। उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके शेयरिंग की वजह से कोई ये गलतियां करने से बच जाए। अगर एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो आप लोग सोच नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।